बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ्लोट स्विच के हवाले से है कि फ़्लोट स्विच के बेसिकली कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। और ये बेसिकली टैंक जो ओवरहेड टैंक होती है बेसिकली उसके कनेक्शन है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टैंक में पानी खाली ख़त्म हो गया है तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली ऑन हो, यानी कि जैसे ही पानी ख़त्म हो तो आपका जो टैंक है वो ऑटोमेटिक जो है वो पानी को फुल टैंक को फुल करना शुरू कर दे, ये उस कंडीशन में बेसिकली ऑपरेट होगा। तो इसके कनेक्शन बेसिकली किस तरीके से हुए हैं वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरे पास मोटर तो नहीं है, मोटर की जगह मैंने एक बल्ब लगा लिया है, देख सकते हैं आप ये बल्ब लगाया हुआ है, इसकी ये कनेक्शन है। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले करके कि भाई ये देखें किस तरीके से। अच्छा, मैंने जो कनेक्शन के पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। ये देखें कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। अब ये देख सकते हैं ये फ्लोट अभी ना नीचे लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस फ्लोट को ऊपर करता हूँ तो ये आप देखेंगे कॉन्टेक्टर जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। ये देखें अब मेरे पास एक हाथ में, अब ये देखें जैसे ही मैंने इसको ऊपर उठाया यानी कि टैंक फुल हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर क्लोज़ हो गया और यानी कि कनेक्शन इसने ऑफ़ कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ ये देख सकते हैं आपको आवाज़ आ गई होगी, ये कॉन्टेक्टर लग गया। तो ये किस तरीके से हो रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अच्छा ये आपने देखा होगा कि बल्ब नहीं जल रहा। बल्ब इसलिए नहीं जल रहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत अनसिक्योर है। अगर मैं आपको एज आ डेमो दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप बल्ब जल रहा है, सही है। तो ये बल्ब जल रहा है, ये इसके कनेक्शन अभी हटाए हैं इसलिए बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो आपके पास फ्लोट स्विच है इसमें दो तार आ रहे होंगे, एक ब्राउन होगा, एक ब्लैक होगा और एक ब्लू होगा। आपने जो कनेक्शन करने हैं वो ब्लू और ब्लैक में कनेक्शन करने, ये याद रखिएगा। कैसे करने हैं, एक तार लेंगे आप ब्लू और एक तार लेंगे ब्लैक। ब्लैक तार आप जो आपके पास सप्लाई आ रही है यानी कि जो AC 220 वोल्ट्स आ रहे हैं उसमें से दो तार निकल होंगे। एक तार आपने लगा देना है A1 के ऊपर, यानी कि कॉन्टेक्टर के ऊपर बेसिकली दो A1 और A2 होती है जो इस कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज़ करने के लिए आपको सप्लाई चाहिए होती है। उसमें आपने क्या करना है, A1 को कनेक्ट कर देना है आप फेस के साथ, और जो दूसरा तार बचेगा जिसको न्यूट्रल कहते हैं उसको आपने डायरेक्ट A2 पे कनेक्ट नहीं करना है, उसको आपने ब्लैक को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना और जो दूसरा तार आएगा ब्लू उसको आपने A2 के साथ कनेक्ट कर देना है। सही है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, एक जंपर तार लेना है, उसको यानी कि A1 से आपने सप्लाई देनी है ऊपर, ये जो 1 3 5 होगा और पीछे 2 4 6 होगा। क्योंकि आपके पास सिंगल फेज मोटर है तो आपने क्या करना है, A1 से एक जंपर तार लेके जाना है, एक टर्मिनल पे 1 पे कनेक्ट कर देना है ऊपर की तरफ, यूँ है बेसिकली कॉन्टेक्टर। तो आपने यहाँ पे 1 पे L1 पे कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो आउटपुट होगा उसमें आपने न्यूट्रल फेज़ लगा देना है मोटर के। ये नीचे जो है मोटर के फेज़ और न्यूट्रल लगे हुए हैं। अब बचा दूसरा टर्मिनल। दूसरे टर्मिनल को आपने क्या करना है, ये जो A2 टर्मिनल है यहाँ से आप एक तार लेके जाएंगे, इसी तरीके का जंपर वो आप यहाँ पे जंपर लगा देंगे। सही है, तो आपका क्या होगा, सप्लाई यहाँ से आएगी A1 पर। अब A2 तो उसको मिलेगा नहीं, A2 कैसे मिलेगा उसको, ये जो न्यूट्रल आ रहा है इसमें से होता हुआ, ये आप देख सकते हैं इसमें से होता हुआ जैसे ही फ्लोट देखेगा कि टैंक में पानी कम हो गया है तो ये यहाँ से न्यूट्रल इसके अंदर आ जाएगा। न्यूट्रल जैसे ही आएगा फेज़ न्यूट्रल इसको मिल जाएगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और क्योंकि न्यूट्रल यहाँ से भी जंपर है और फेज़ यहाँ से जंपर है, ये कॉन्टेक्टर नीचे होगा, लैच होगा, तो आपके पास दोनों को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मोटर है तो ये मोटर ऑन हो जाएगी और आपका जो फ्लोट स्विच है वो बेसिकली काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की और डेमो भी दिखाया है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।